हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनआरपी नीट। स्टूडेंट्स, आपको हमारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें पता लग रहा है आपके लाइक सब्सक्राइब से। और ऐसे ही बस अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। देखिए, हम बात करते हैं कि हमने अभी तक डिस्कस किए हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। ठीक है, सो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक ये के सारे फीमेल के पार्ट हैं। ठीक है, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या बोलते हैं भाई? कार्पल। क्या बोलेंगे? कार्पल। ठीक है ना। एंड द यूनियन ऑफ कार्पल्स और ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गाइनोसियम। सो collectively it is called gynoecium। क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? गाइनोसियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं कार्पल और कलेक्टिवली सभी कार्पल्स को बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, फिर यदि सिंगल कार्पल प्रेजेंट है किसी फ्लावर के पास तो उसको बोल देंगे मोनोकार्पेलरी। सिंगल कार्पल है तो बोलेंगे मोनोकार्पलरी। दो कार्पल्स हैं तो बाइकार्पलरी और बहुत सारे हैं तो मल्टीकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी। ठीक है, मोनोकार्पलरी के पास इट हैव सिंगल कार्पल। कितने कार्पल्स होते हैं? सिंगल। कितने कार्पल्स? यहां पर 2 कार्पल्स आर प्रेजेंट। यहां पर मैनी कार्पल्स, मैनी कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स होंगे। ठीक है, यदि किसी फ्लावर के पास एक ही कार्पल है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। यदि 2 कार्पल्स हैं तो क्या बोलेंगे? बाइकार्पलरी। और यदि बहुत सारे कार्पल्स हैं तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी। बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी। ठीक है, अब देखिए, जिसके पास 2 हैं या 2 से ज्यादा कार्पल्स हैं, इन दीज केसेस यानी कि बाइकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी के केस में क्या हो सकता है कि कार्पल्स आर ईदर फ्यूज्ड और फ्री। कार्पल्स जो हैं वो या तो फ्यूज्ड होंगे या फ्री होंगे, या तो सारे कार्पल्स जुड़े होंगे या फ्री होंगे, फ्यूज्ड या फ्री। इफ कार्पल्स आर फ्यूज्ड इट इज कॉल्ड सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। यदि सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और यदि कार्पल्स फ्री हैं देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। तो इसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। इफ कार्पल्स आर फ्री देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक है, तो यदि कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे सिनकार्पस। और यदि कार्पल्स फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसको बोल रहे हैं हम एपोकार्पस। ठीक है, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं हम? पिस्टिल कहते हैं। द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड पिस्टिल। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल के बारे में। ठीक है, तो पिस्टिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पिस्टिल। मान लीजिए हमारे पास ये है कोई पिस्टिल। तो पिस्टिल जो होता है ना, एक उसके 3 पार्ट होते हैं भाई। पिस्टिल के कितने पार्ट होते हैं?
3 पार्ट्स, ठीक है। सो एपिस्टिल हैव 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं। द अपर स्वोलन ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। मिडल पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड द लोअर स्वोलन पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। तो ये 3 पार्ट्स हो गए पिस्टिल के, कौन कौन से भाई? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दीज आर द 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम बात करते हैं इन 3 पार्ट्स के बारे में। तो स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द अपर स्वोलन पार्ट। स्टिग्मा क्या है? ये अपर स्वोलन पार्ट है, ठीक है ना। अपर ब्रॉड पार्ट, अपर स्वोलन पार्ट प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पोलन ग्रेन्स। सो व्हाट इज स्टिग्मा? इट इज द uppermost broad या swollen part of pistil। क्या है? uppermost broad या swollen part of pistil। it provide landing platform to pollen grains। पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर लैंड करेंगे, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर इट इज द दिस इज पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर। इसके अलावा कंपैटिबल इनकम्पैटिबल रिएक्शंस भी कहाँ होंगी? स्टिग्मा के ऊपर ही होंगी, ठीक है। इसके अलावा स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को वाटर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा उनके जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट इज स्टाइल। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल इज स्टाइल। स्टाइल के बारे में बात करते हैं। इट इज द लॉन्ग स्टाक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लॉन्ग स्टाक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी के बीच में लॉन्ग स्टाक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है हमें। इट इज द लॉन्ग स्टाक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है। क्या करती है स्टाइल? इट एक्सपोज द स्टिग्मा। सबसे पहले क्या कर रही है? इट एक्सपोज द स्टिग्मा एंड इट प्रोवाइड द पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। स्टिग्मा से ओवरी तक पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को पाथ प्रोवाइड करती है। इट मींस इट प्रोवाइड द पाथ फॉर टू पोलन ट्यूब, ठीक है। सो स्टाइल क्या कर रही है? इट expose the stigma to external atmosphere, to external environment and provide path to, किसको पाथ प्रोवाइड करेगी? प्रोवाइड पाथ टू पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी, फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचने के लिए पोलन ग्रेन्स को पाथ प्रोवाइड करती है कौन? स्टाइल, ठीक है। सो इट इज स्टाइल इज द सेकेंड पार्ट ऑफ पिस्टिल। नाउ द थर्ड पार्ट इज ओवरी। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओवरी। तो ओवरी के बारे में बात करते हैं। तो ओवरी इज द लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ बेसल स्वोलन पार्ट या लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल। क्या है? बेसल या लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट है ओवरी पिस्टिल का। इट कैरी द फीमेल गैमिट और ओव्यूल्स। फीमेल गैमिट होते हैं या ओव्यूल्स होते हैं किसके पास? ओवरी के पास। सो ओवरी क्या है? इट इज बेसल स्वोलन पार्ट of pistil contains या carry female gametes या ovules। क्या कैरी करती है? फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल्स कैरी करती है ओवरी। इट इज द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल कैरी द फीमेल गैमेट्स और ओव्यूल्स। फीमेल गैमेट्स को कैरी कर सकती है या
ओव्यूल कैरी करती है। नंबर ऑफ ओव्यूल की बात करें, कितने ओव्यूल हो सकते हैं एक ओवरी के अंदर? एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है। सिंगल ओवरी कैन मे हैव सिंगल ओव्यूल, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे वीट में, पैडी में, मेज में। इनमें किसमें? वीट में, पैडी में और मेज में कितने होते हैं? सिंगल ओव्यूल। ठीक है, सो सिंगल ओवरी में कंटेन वन ओवरी में कंटेन सिंगल ओव्यूल। सिंगल ओव्यूल हो सकता है किसमें? फॉर एग्जाम्पल वीट, पैडी, मेज, इनमें इनकी ओवरी के अंदर सिंगल सिंगल ओव्यूल्स होते हैं। वीट में, पैडी में और मेज में सिंगल सिंगल ओव्यूल होते हैं। और बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, जैसे पपाया में होता है, ऑर्किड्स में होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और वाटरमेलन में होते हैं। ठीक है, सो वन ओवरी में कंटेन सिंगल ओव्यूल, या हम बोल सकते हैं वन ओवरी में कंटेन मैनी ओव्यूल्स। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स एटसेट्रा, इनकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, मैनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर ओव्यूल्स अटैच्ड इन ओवरी बाय प्लेसेंटा। सो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किसकी हेल्प से अटैच्ड होंगे? ओव्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ओव्यूल्स अटैच्ड टू ओवरी वॉल बाय प्लेसेंटा। किसकी हेल्प से अटैच्ड होंगे? प्लेसेंटा की हेल्प से ये अटैच्ड होंगे। ठीक है, देखिए हमने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल, कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? गाइनोसियम। ठीक है, तो मोनोकार्पलरी सिंगल कार्पल है तो, बाई कार्पलरी यदि दो कार्पल हैं तो, और मल्टी कार्पलरी फ्लावर क्या होगा? जिसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं। बाई कार्पलरी और मल्टी कार्पलरी जो है उसमें यदि कार्पल्स फ्यूज्ड हैं देन इट इज कॉल्ड सिनकार्पस, और यदि कार्पल्स फ्री हैं देन इट इज कॉल्ड एपोकार्पस। ठीक है, फिर गाइनोसियम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा इज द अपर ब्रॉड पार्ट ऑफ पिस्टिल एंड इट प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू द पोलन ग्रेन्स and it help in incompatible reactions and it provide water and nutrients, water और nutrients provide करेगा पोलन ग्रेन्स को for their germination। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट इज स्टाइल। इट इज द ट्यूबुलर पार्ट, स्टाक लाइक पार्ट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। इट एक्सपोज द स्टिग्मा एंड इट प्रोवाइड पाथ टू द पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू ovary. Next part is ovary. Ovary is the basal swollen part of the pistil and it contains female gamete or ovule. One ovary can contain one ovule like wheat, paddy, maize. ठीक है, and one ovary can contain many ovules like papaya, watermelon, orchids, etc. ठीक है, and ovules are attached to the wall of ovary with the help of placenta. So ovules जो होते हैं वो ओवरी की वॉल के साथ प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़े होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट पिस्टिल। ये सारे की सारी चीजें हमने बात करी पिस्टिल की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहां क्या होता है? ओवरी में ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेट मी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, चलिए तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर हम सबसे पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भाई देखो, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, समझ लेंगे फिर इसको हम। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि दिस इज ए स्टाक लाइक स्ट्रक्चर विच अटैच द ओव्यूल विद द ओवरी वॉल। इट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट वन इज देखिए फ्यूनिकुलस है, फिर दिस इज द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, सो द पॉइंट विच अटैच द मेन बॉडी विद फ्यूनिकल्स इज कॉल्ड हिलम, इसको बोलेंगे हिलम, ठीक है। मेन बॉडी पैरेन्काइमेटस टिश्यू में बाद में अभी हम बात करने वाले हैं, इट इज कॉल्ड न्यूसेलस, न्यूसेलस है, ये वोल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स, इनको क्या बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है यहां पर एम्ब्रियो सैक, सो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा भाई एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सो इट इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसके पास क्या होती हैं 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एक एग सेल होती है और एक क्या होती है भाई एक सेंट्रल सेल विच कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस इज एम्ब्रियो सैक, बात करेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम डिटेल से, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहां जो हमारा ओव्यूल है इसके 2 पोल्स हैं, फर्स्ट ये पोल है जहां से इंटेग्यूमेंट बनती है, ये इंटेग्यूमेंट जहां से स्टार्ट हो रही है इनिशिएट हो रही है, दिस इज कॉल्ड चेलाजा, ठीक है, एंड दिस पोल इज कॉल्ड चेलेजल पोल, क्या बोलेंगे चेलेजल पोल। एंड इंटेग्यूमेंट्स जो हैं वो यहां तक हैं, कंप्लीट में नहीं है ना, कंप्लीट ओव्यूल में नहीं, यहां इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, सो एट दिस पॉइंट ए पोर इज प्रेजेंट, दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे माइक्रोपाइल, एंड दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये स्ट्रक्चर है किसका ओव्यूल का। अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं एक एक चीजें। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म आर स्टाक्ड, कैसे ओव्यूल्स हैं एंजियोस्पर्म के अंदर स्टाक्ड हैं, ठीक है, ओव्यूल हैं ओवल हैं और वाइटिस हैं स्ट्रक्चर में। सो ओव्यूल्स in angiosperms are stalked, oval and whitish, कैसे हैं भाई स्टाक्ड हैं, ओवल हैं और वाइटिस हैं। दे बोर्न ओवर ए पेरेन्काइमेटस cushion called placenta, so they born over a parenchymatous cushion in ovary called प्लेसेंटा, क्या बोलेंगे प्लेसेंटा बोलेंगे। कहां बोर्न होते हैं एक पेरेन्काइमेटस कुशन होता है ओवरी के अंदर जिसको बोल रहे हैं हम प्लेसेंटा, उसके ऊपर ये ओव्यूल्स बोर्न होते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं हम, तो फर्स्ट वन इज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल्स, ठीक है। सो फ्यूनिकल इज द स्टाक दैट अटैच द ओव्यूल टू प्लेसेंटा, क्या है ये ओनली इट इज ए स्टाक दैट अटैचेस द ओव्यूल टू प्लेसेंटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज हीलम, नाउ द सेकेंड पार्ट इज हीलम, ठीक है। इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल to body of ovum, so it is the point of attachment of funicles to body of ovule, ठीक है। फ्यूनिकल्स का ओव्यूल की बॉडी के साथ जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है, दिस पॉइंट, दिस वन इट इज कॉल्ड हीलम, इसको क्या बोलते हैं हम हीलम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे
हीलम बोलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमने कहा फ्यूनिकल्स, सेकंड पार्ट हमने कहा हीलम। ठीक है, नाउ फ्यूनिकल्स जो होते हैं ना, दे आर वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर होते हैं एंड दे सप्लाई नरिशमेंट। फ्यूनिकल्स की बात कर लेते हैं हम, तो फ्यूनिकल्स आर वेस्क्यूलर। वेस्क्यूलर का मतलब दे हैव जाइलम एंड फ्लोइम, इनके पास जाइलम एंड फ्लोइम होते हैं। ठीक है, टू सप्लाई नरिशमेंट टू ओव्यूल। ओव्यूल को क्या करते हैं ये, नरिशमेंट सप्लाई करते हैं। कौन, फ्यूनिकल्स। कौन करते हैं, फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल्स जो होते हैं ये ओव्यूल को नरिशमेंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ parenchymatous cells. This is the main body of ovule and it is composed of parenchymatous cells. It is called nucellus. ठीक है, सो थर्ड हमने बात करी कि मेन बॉडी of ovule is composed of parenchymatous cells which is called, क्या बोलेंगे भाई इसको, न्यूसेलस, विच इज कॉल्ड न्यूसेलस। क्या बोल रहे हैं, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को न्यूसेलस। और ये किसके बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स। किसकी बनी हुई है ये, पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। ठीक है, नाउ जो न्यूसेलस है इट जनरली कंटेन्स सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। तो न्यूसेलस जो है ये इसके पास क्या होता है, इट जनरली कंटेन सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। जो डायग्राम में आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, और वो कहां है, न्यूसेलस के अंदर है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। तो न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय 1 to 2 मल्टीसेलुलर क्यूटिनाइज्ड कवरिंग। दीज आर मल्टीसेलुलर क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। सो न्यूसेलस इज सराउंडेड by 1 to 2 multicellular cutinized coverings called, क्या बोलते हैं इनको, इंटेग्यूमेंट्स, कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। न्यूसेलस जो होता है इसके पास 1 से 2 मल्टी सेलुलर क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स द ओव्यूल इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। देखिए नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहला यूनिटैगमिक, सबसे पहला क्या होता है, यूनिटैगमिक। फिर होता है बाईटैगमिक, दूसरा होता है बाईटैगमिक, तीसरा होता है ट्राईटैगमिक, तीसरा होता है ट्राईटैगमिक, और चौथा भी होता है जिसको बोलते हैं एटैगमिक। चौथा क्या होता है, एटैगमिक। ठीक है, सो यूनिटैगमिक क्या है, यूनिटैगमिक है जिनके पास सिंगल इंटेग्यूमेंट है, सिंगल इंटेग्यूमेंट्स विच हैव सिंगल इंटेग्यूमेंट। एग्जाम्पल क्या किसमें होगा, यूनिटैगमिक किसमें होता है, हायर डाइकोट्स में। एग्जाम्पल हायर डाइकोट्स लाइक एस्ट्रेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली है। बाईटैगमिक जिनके पास 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, कितने इंटेग्यूमेंट्स हैं, 2 इंटेग्यूमेंट, दे हैव 2 इंटेग्यूमेंट्स। एग्जांपल मोनोकोट्स, मोनोकोट्स एंड सम लोअर डाइकोट्स,
मोनोकोट्स एंड सम लोअर डाइकोट्स, ठीक है, जैसे मालवेसी, ब्रासिकेसी, एग्जाम्पल मालवेसी, ब्रासिकेसी, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, बाइटैगमिक, जिनके पास दो इंटेगुमेंट हैं। ये किसमें होता है, मोनोकोट में और कुछ लोअर डाइकोट्स में होते हैं, ठीक है। जिनके पास तीन इंटेगुमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइटैगमिक, ये रेयर हैं, ठीक है। जिनके पास 3 इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, इनका एग्जाम्पल, ये रेयर होते हैं। सबसे पहली बात हमने कहा कि दे आर रेयर। एस्फोडेलस, एग्जाम्पल क्या होगा, एस्फोडेलस, एस्फोडेलस में होते हैं 3 इंटेगुमेंट, ठीक है। सो दिस इज ट्राइटैगमिक, ठीक है। एस्फोडेलस हैज 3 इंटेगुमेंट्स, हेंस इट इज ट्राइटैगमिक। एटैगमिक जो होते हैं दे डू नॉट हैव इंटेगुमेंट, मतलब नेक्ड ओव्यूल्स, ठीक है। सो दीज आर नेक्ड ओव्यूल्स या ओव्यूल्स विदाउट इंटेगुमेंट, विदाउट इंटेगुमेंट्स, एंड इट इज फाउंड इन पैरासाइटिक स्पीसीज। किसमें मिलता है, पैरासाइटिक स्पीसीज में मिलते हैं एटैगमिक ओव्यूल्स। कुछ पैरासाइटिक स्पीसीज होती हैं, जैसे सेंटालम है, ठीक है, लैरेंथस है, जैसे सेंटालम, इसके पास होते हैं एटैगमिक ओव्यूल। जिसके पास एटैगमिक ओव्यूल होते हैं मतलब दे डू नॉट हैव इंटेगुमेंट, नेक्ड ओव्यूल्स आर दीज आर एटैगमिक ओव्यूल्स, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट ओव्यूल। अब कुछ और बातें कर रही हैं ओव्यूल के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में, हमने कहा ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स आर स्टार्क्ड, ओवल एंड वाइटिस। कैसे हैं, स्टार्क्ड हैं, ओवल हैं, वाइटिस हैं। कहाँ पे अटैच्ड होंगे, दे बोर्न ओवर ए पेरेन्काइमेटस क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। पार्ट सबसे पहला फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, द स्टार्क दैट अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंटा। और फ्यूनिकल के बारे में हमने कहा कि इट इज वेस्क्यूलर। कैसा है, वेस्क्यूलर है, मतलब इट हैज जाइलम एंड फ्लोएम टू सप्लाई द नरिशमेंट टू ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा हीलम, इट इज द पॉइंट विच अटैच द फ्यूनिकल विद मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है, इट इज हीलम, ठीक है। एंड मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, इट इज कॉल्ड न्यूसेलस। इसको हमने क्या कहा, न्यूसेलस कहा, ठीक है। तो न्यूसेलस जो है, इसकी पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये भी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। न्यूसेलस कंटेन्स जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस जो होता है इसके पास क्या होता है, जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इट इज कवर्ड, इट इज सराउंडेड बाय 1 to 2, इट इज सराउंडेड बाय 1 to 2 मल्टी सेलुलर कवरिंग, क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। 1 से 2 या 3 भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। क्यूटिनाइज्ड कवरिंग्स होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, इन्हें बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स द ओव्यूल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, ट्राइटैगमिक एंड एटैगमिक। यूनिटैगमिक जिनके पास एक इंटेगुमेंट है, हायर डाइकोट्स में होते हैं, एस्ट्रेसी एग्जांपल है। बाइटैगमिक जिनके पास 2 इंटेगुमेंट्स हैं, मोनोकोट्स में होते हैं, कुछ लोअर डाइकोट्स में होते हैं, ब्रासिकेसी है, मालवेसी है, ये इनमें क्या होते हैं, बाइटैगमिक होते हैं। ट्राइटैगमिक ये रेयर हैं, जिनके पास 3 इंटेगुमेंट होती हैं। एस्फोडेलस एग्जांपल है इसका। एटैगमिक नेक्ड ओव्यूल, मतलब ओव्यूल विदाउट इंटेगुमेंट्स, एंड it is present in some parasitic species like Centellum. Okay, now the part of ovule over which integuments are, एक ओव्यूल का एक ऐसा पार्ट है जिसके पास क्या है कि इंटेगुमेंट्स डेवलप होती हैं, जहां से इंटेगुमेंट्स डेवलप होती हैं, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोल रहे हैं हम, अभी हमने डायग्राम में बात करी थी, इट इज कॉल्ड चलेजा। क्या बोल रहे हैं, चलेजा बोल रहे हैं, ठीक है। सो पार्ट ऑफ ओव्यूल ओवर विच इंटेगुमेंट्स डेवलप इज कॉल्ड चलेजा। पार्ट ऑफ ovule over which इंटेगुमेंट्स डेवलप इज कॉल्ड, क्या बोल रहे हैं इसको हम, चलेजा। क्या बोल रहे हैं इसको हम, चलेजा। एंड दिस पोल एंड द पोल वेयर चलेजा
इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, चेलेजल पोल। क्या बोलेंगे इस पोल को हम, चेलेजल पोल। द पोल वेयर चेलेजा इज प्रेजेंट इज कॉल्ड चेलेजल पोल। ठीक है, सो दिस इज चेलेजा एंड इट इज द चेलेजल पोल। इंटेगुमेंट्स डू नॉट कवर द एम्ब्रियो सेक कंप्लीटली। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो सेक को या न्यूसेलस को कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं। जहां से कवर नहीं करे वहां पोल प्रेजेंट है, पोर है, पोर पोर। दिस पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल, एंड दिस एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड। सो इंटेगुमेंट्स डू नॉट कवर द ओव्यूल कंप्लीटली। इंटेगुमेंट्स do not cover the ovule completely। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं वो ओव्यूल को कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं। इंटेगुमेंट्स डू नॉट कवर द ओव्यूल कंप्लीटली एंड द पोर प्रेजेंट एट opposite pole of chalaza इज कॉल्ड, पोर को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, एंड दिस एंड या पोल इज कॉल्ड, इस एंड को या इस पोल को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। तो इस एंड को या इस पोल को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, सो इंटेगुमेंट्स जहां से स्टार्ट हो रही है इसको बोल रहे हैं चेलेजा, जहां खत्म हो रही है, जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है वहां बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, इसको बोल रहे हैं चेलेजल एंड और इसको बोल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये कुछ चीजें हैं किसके बारे में, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं भाई, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, देखिए, प्रोसेस ऑफ formation of haploid मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है यहां पर, फीमेल गैमेट, फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स या MMC। ठीक है, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। भाई सीधी सी बात है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, इसको बोल रहे हैं MMC मेगास्पोर मदर सेल। इससे बन रही है ये हैप्लॉइड सेल, ये बन रही है मेगास्पोर। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ होती है, इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल। ठीक है, कहाँ होती है, इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल। डेवलपिंग ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ होती है भाई, न्यूसेलस के अंदर होती है डेवलपिंग ओव्यूल के। ठीक है, कैसे होती है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिंगल सेल्ड आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट। सबसे पहले क्या होगी, एक सिंगल सेल्ड आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट होगी। कौन से एंड पे होगी,
डिफरेंशिएट कौन से एंड पे होगी? एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसेलस, नियर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसेलस। सबसे पहले सिंगल सेल्ड आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट होगी। सो क्या होगा? देखिए, फर्स्टली a single celled archisporium differentiate firstly a single celled archisporium differentiate from nucellus near the micropylar end। कहां पे होगी? माइक्रोपाइलर एंड के नजदीक सबसे पहले एक सिंगल सेल्ड आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, समझ में आई बात? नाउ दिस आर्किस्पोरियल सेल, ये जो आर्किस्पोरियम है, ये जो आर्किस्पोरियम है यहां पर, इसके दो फेट हो सकते हैं भाई, इसके दो फेट हो सकते हैं। आइदर इट डायरेक्टली बिहेव एज, आइदर इट डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, या तो ये डायरेक्टली बिहेव करे किसकी तरह? मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करे, या ये डिवाइड करे और इट डिवाइड पेरिक्लिनली टू फॉर्म टू सेल्स। ठीक है, और इट डिवाइड पेरिक्लिनली टू फॉर्म टू सेल्स, दो सेल्स बनाएगी पेरिक्लिनल डिवीजन करके, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। एक को बोलेंगे पेराइटल सेल और एक को बोलेंगे स्पोरोजीनस सेल। ठीक है, दो सेल बना देगी पेरिक्लिनल डिवीजन करके, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। आउटर सेल को बोल देंगे पेराइटल सेल और इनर सेल को बोल देंगे स्पोरोजीनस सेल। नाउ दिस स्पोरोजीनस सेल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल एंड इट विल डीजनरेट। स्पोरोजीनस सेल जो है ये बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और पेराइटल सेल जो है वो डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? देखिए क्या हुआ, सबसे पहले सिंगल सेल आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट हुआ कहां से? न्यूसेलस से। कहां हुआ? नियर द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, नाउ दिस आर्किस्पोरियम, इसके दो फेट हो सकते हैं। आइदर इट डायरेक्टली बिहेव एज एमएमसी, या तो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा डायरेक्टली, या इट डिवाइड पेरिक्लिनली, या फिर इसका पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। ठीक है, एंड इट फॉर्म टू सेल्स, आउटर सेल पेराइटल सेल एंड इनर सेल स्पोरोजीनस सेल। जो पेराइटल सेल है वो डीजनरेट हो जाएगी और स्पोरोजीनस सेल जो है इट बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो हमें अब मेगास्पोर मदर सेल मिल गई, या तो ये मेगास्पोर मदर सेल होगी या ये मेगास्पोर मदर सेल होगी। इनमें से कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब कोई भी सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, तो इन्हीं सेल्स, इनमें से ही किसी एक सेल का मेगास्पोरोजेनेसिस होना है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होना है। देखिए, हम अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, नाउ क्या होता है? देखिए, डिप्लॉइड हमारे पास क्या है? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है। इसका क्या होगा? इट एनलार्ज इन साइज, एनलार्जेस इन साइज, साइज में बड़ी हो जाएगी। इट एनलार्ज इन साइज एंड डिवाइड बाय मियोसिस, क्या हो जाएगा? इसका मियोसिस हो जाएगा। एंड इट विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल पहले साइज में बड़ी होगी, फिर मियोसिस होगी और 4 क्या बनाएगी? हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। ठीक है, टू फॉर्म ए टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। सो क्या बन गया हमारे पास? ये बन गया टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड
मेगास्पोर्स। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, इनमें से एक ही फंक्शनल रहता है। जनरली क्या होता है, ओनली वन इज फंक्शनल एंड इट बिहेव एज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जनरली मान लीजिए इनमें से ओनली वन इज फंक्शनल एंड बिहेव एज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और ये तीनों के तीनों डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। नाउ द फंक्शनल मेगास्पोर इज जनरली चेलेजल। फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होगा जनरली, इट इज जनरली चेलेजल। कैसा होगा, कौन सी एंड का वाला होगा, चेलेजल एंड का होगा। बट एक एग्जांपल है बेलेनोफोरा। इन केस ऑफ बेलेनोफोरा, किसमें, बेलेनोफोरा में, बेलेनोफोरा में ये कैसा होता है, इट इज माइक्रोपाइलर। कैसा होगा, माइक्रोपाइलर होगा। जनरली चेलेजल होता है बट बेलेनोफोरा में कैसा होगा, ये माइक्रोपाइलर होता है। और नॉन फंक्शनल मेगास्पोर तो क्या हो जाएंगे, दे विल डीजनरेट। नॉन फंक्शनल मेगास्पोर कैसे हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक। क्या हुआ, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थी, उसका साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, और फिर म्यूसिस हुई तो वो 4 हैप्लॉइड क्या बन गए, टेट्राड और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गया। इसकी उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल है जो फर्स्ट सेल फीमेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करेगा, और ये जनरली चेलेजल होता है बट बेलेनोफोरा में माइक्रोपाइलर है, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। सो अगला टॉपिक है हमारा बेटा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक हैप्लॉइड मेगास्पोर है, और इस एक हैप्लॉइड मेगास्पोर से ही क्या बनना है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनना है। ठीक है, सो इट जनरली डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, हेंस इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो जनरली डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, hence it is called क्या बोल देंगे इसको हम, मोनोस्पोरिक। क्या बोलेंगे भाई, मोनोस्पोरिक। जनरली डेवलप फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक मेगास्पोर से, सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं मोनोस्पोरिक। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर जो है, अब हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल है ना, इसको ले लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। सबसे पहले क्या होगा, दिस फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज इन साइज, इसका साइज बढ़ेगा। ठीक है, इसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। नाउ इट डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा भाई, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये एक और ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। नाउ शिफ्ट ऑफ दीज 2 न्यूक्लियस टू अपोजिट पोल्स, ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 2 न्यूक्लियाई शिफ्ट ऑन ऑपोजिट पोल्स, कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये बन गया, और ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस और ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ दीज 2 न्यूक्लियाई, इसका भी माइटोसिस, इसका भी माइटोसिस,
फिर से क्या होगा, माइटोसिस। कैसा माइटोसिस, न्यूक्लियर माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे भी 2 बन गए, यहाँ पे भी 2 बन गए। तो बोथ ऑफ द पोल्स नाउ कंटेन्स टू न्यूक्लियस, दोनों के पास 2 न्यूक्लियस हैं अब, ठीक है। अब इनका फिर से माइटोसिस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। दोनों के पास 4 न्यूक्लियस हो गए, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। नाउ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट ऑन ईच पोल। एक हर पोल के पास क्या है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। नाउ क्या होगा, इनमें से दोनों पोल्स पे से एक एक न्यूक्लियस शिफ्ट होगा सेंटर की तरफ। दोनों पोल्स पे से एक एक न्यूक्लियस कहां शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर की तरफ। एंड इट विल फॉर्म 3 न्यूक्लियाई एट ईच पोल एंड 2 न्यूक्लियाई इन द सेंटर। 3 न्यूक्लियाई दोनों पोल्स के ऊपर बनेंगे और 2 कहां पे रह जाएंगे, सेंटर में रह जाएंगे, ठीक है। द 3 न्यूक्लियाई ऑफ चैलेजल एंड विल फॉर्म एंटीपोडल सेल्स। क्या बना देंगे, एंटीपोडल सेल्स। द 3 न्यूक्लियाई ऑफ माइक्रोपाइलर एंड विल फॉर्म एग अपरेटस, एग अपरेटस। और इसके पास 2 सेल हैं, इन्हें बोल देंगे सिनर्जिड्स। और ये एक बन गई एग सेल, ठीक है। और ये बीच में जो बन जाएगी, दिस इज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के पास ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल देंगे इनको हम, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रक्चर बन गई, ये फीमेल गेमेटोफाइट जो बन गया, इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी सेल्स हैं, 7। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो दिस इज कॉल्ड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो फीमेल गेमेटोफाइट कंटेन्स 7 cells but it contains 8 nuclei, so it is called 7 celled 8 nucleated structure। so इसको क्या बोलते हैं हम, 7 celled 8 nucleated structure कहते हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका साइज बढ़ा, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों अपोजिट पोल पे गए। फिर माइटोसिस हुआ, न्यूक्लियर माइटोसिस, दोनों से 4 बन गए। फिर माइटोसिस हुआ, 8 बन गए। दोनों पोल्स पे से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। सेंटर वालों ने एक अलग सेल बना दी जिसको हमने सेंट्रल सेल कहा, और इन दोनों न्यूक्लियाई को हमने कहा पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर वाले तीनों जो हैं, जो चैलेजल एंड पे हैं, इनको कहा एंटीपोडल सेल्स। और जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं उसमें 2 सेल्स सिनर्जिड है और 1 सेल एग सेल है, और कंप्लीट इसको बोल देंगे एग अपरेटस। इसको हमने क्या बोल दिया, एग अपरेटस। सो दिस इज द female gametophyte, this is about the formation of female gametophyte. Now embryo sac, ये जो embryo sac बन गया जिसके पास 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं, this develops generally from a single मेगास्पोर। सो इट इज मोनोस्पोरिक। क्या है ये, मोनोस्पोरिक है। बट महेश्वरी, एक महेश्वरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, महेश्वरी, उन्होंने बताया कि कुछ ये मोनोस्पोरिक है, कुछ डाइस्पोरिक भी होते हैं और कुछ पोलीस्पोरिक भी होते हैं। कुछ डाइस्पोरिक भी होते हैं और कुछ पोलीस्पोरिक भी होते हैं। तो महेश्वरी जो है उन्होंने बताया था, और कब बताया था, 1950 में, कि भाई कुछ बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक, पोलीस्पोरिक नहीं होते, टेट्रास्पोरिक होते हैं। कैसे होते हैं, टेट्रास्पोरिक। भाई 4 ही तो हैं, 4 से ज्यादा तो कहां से आएंगे। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया था महेश्वरी ने। बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया था महेश्वरी ने 1950 में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा हुआ कि फीमेल गेमेटोफाइट बना कैसे, या एम्ब्रियो सैक कैसे बना, उसके बारे में हमने बात करी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। देखिए सो द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ
एम्ब्रियो सैक। देखिए एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज एम्ब्रियो सैक। मान लेते हैं क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये 3 सेल है, दीज आर द 3 सेल्स, ठीक है। यहाँ पर ये सेल है, ये सेल है और ये एक सेल है, ठीक है। ये 3 सेल्स हैं, ठीक है। इनके पास ये फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, ये हमने फिलीफॉर्म अपरेटस शो कर दिए। यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियस हैं और ये बन गए हमारे सेंट्रल सेल, ठीक है। सो दिस इज द चैलेजल एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये 3 सेल हैं, इनको बोल देते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। दिस इज सेंट्रल सेल एंड दिस इज एग सेल एंड दीज आर synergids and it is completely collectively called egg apparatus। तो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या क्या? एंटीपोडल, सेंट्रल और एग अपरेटस। जनरली हम यदि मोटा मोटा देखें तो 3 चीजें दिखाई दे रही हैं हमें। क्या? एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल और एग अपरेटस, ठीक है। देखिए सबसे पहले एंटीपोडल सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर एंटीपोडल है हमारे डायग्राम में, चैलेजल एंड के ऊपर एंटीपोडल सेल्स हैं। सो एंटीपोडल सेल जो है इनके बारे में बात करते हैं। सो 3 सेल्स प्रेजेंट एट चैलेजल एंड दे आर वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स क्या है? 3 सेल्स प्रेजेंट एट चैलेजल एंड। कौन से एंड पे होती हैं? चैलेजल एंड पे होते हैं। किसके? ऑफ एम्ब्रियो सैक। किसके चैलेजल एंड पे? एम्ब्रियो सैक के चैलेजल एंड के ऊपर होती है। सो दे आर वेजिटेटिव सेल्स। कैसी सेल्स हैं? वेजिटेटिव सेल्स हैं। किसकी? ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की वेजिटेटिव सेल्स हैं। एंटीपोडल सेल्स जो हैं ये 3 सेल्स होती हैं, चैलेजल एंड पे होती हैं और वेजिटेटिव सेल्स होती है। काम क्या है इनका? इनका फंक्शन है ये न्यू सेल से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके और एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगी? दे पार्टिसिपेट इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम न्यू सेलस। न्यू सेलस से नरिशमेंट एब्जॉर्प्शन करती हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन करती हैं न्यू सेलस से नरिशमेंट का। कौन? एंटीपोडल सेल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंटीपोडल सेल। ये सारी चीजें किसके बारे में थी? एंटीपोडल सेल्स के बारे में, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दे विल डीजेनरेट। अल्टीमेटली ये क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं एंटीपोडल सेल्स। नाउ उसके बाद में हमें क्या दिखाई दे रही है? सेंट्रल सेल दिख रही है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अब। सेंट्रल सेल जो है इट इज द लार्जेस्ट सेल। क्या है? इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की सबसे बड़ी सेल है सेंट्रल सेल। इट कंटेन्स 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 2 तो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स एंड गोल्जी बॉडीज होती हैं एंड फूड रिजर्व। क्या होते हैं? फूड रिजर्व भी होता है। सेंट्रल सेल जो है इसके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक की। इसके पास बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं और फूड रिजर्व होते हैं सेंट्रल सेल के पास, ठीक है। नाउ दीज 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे? ये दोनों जुड़ करके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। एंड इट इज द ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इट इज द ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर
ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की एकमात्र डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्या? हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है इट इज द ओनली डिप्लॉइड सैक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, दिस विल फ्यूज विद वन ऑफ द मेल गैमेट, फ्यूज विद वन ऑफ द मेल गैमेट टू फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है ना, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो उससे बनेगा बाद में एंडोस्पर्म। ठीक है, सो ये बातें थी सेंट्रल सेल के बारे में। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? लेट वी डिस्कस अबाउट द एग अपरेटस। तीसरा है एग अपरेटस, सबसे इंपॉर्टेंट एग अपरेटस है। ठीक है, सो एग अपरेटस क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर सेल्स। क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर सेल्स। 3 माइक्रोपाइलर सेल्स का है ग्रुप, विच हैव ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है भाई? ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होता है। ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर सेल्स विच हैव ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है? ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, इट हैव मिडल ऊस्फेयर या एग सेल, बीच में एक एग सेल है और दोनों साइड में क्या है? सिनर्जिड्स हैं। तो इट हैव मिडल ऊस्फेयर या एग सेल विच बिहेव एज फीमेल गैमेट। ये क्या है? फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाएगा ये? जाइगोट व्हेन फर्टिलाइज, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल फॉर्म जाइगोट। ठीक है, मिडल ऊस्फेयर होता है एंड 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स होते हैं दोनों साइड में। इसके पास क्या है? बीच में ऊस्फेयर है और दोनों साइड में क्या है भाई? 2 सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म अपरेटस। सिनर्जिड्स के पास क्या होती हैं? दे हैव फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस के बारे में बात करते हैं, चलिए। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जो हैं ये क्या करती हैं? दे सिक्रेट केमोटैक्टिकली सब्सटेंस। दे सिक्रेट केमोटैक्टिकली एक्टिव सब्सटेंस टू गाइड pollen grain inside the embryo sac, inside the embryo sac। ठीक है, so filiform apparatus secrete chemotactically active substance to guide the pollen grain inside the pollen grains। ठीक है, इसके अलावा जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करती हैं न्यूसेलस से। सो सिनर्जिड सेल्स आल्सो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस फ्रॉम न्यूट्रिशंस फ्रॉम द न्यूसेलस। ठीक है, एग सेल जो है इट हैज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। एग सेल के पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। 3 पार्ट हैं भाई, एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल और एग अपरेटस। एंटीपोडल सेल्स 3 सेल्स प्रेजेंट एट चलेजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के चलेजल एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल हैं, इनको डीजनरेट होना है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है न्यूसेलस से। सेंट्रल सेल लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, इसके पास बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, गोल्जी बॉडीज होती हैं, फूड रिजर्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस जिनको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। इनको बाद में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाना है, विच इज द ओनली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है इट विल फ्यूज विद वन ऑफ द मेल गैमेट टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, नाउ द एग अपरेटस हैव 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। इट इज द ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3 cells of at micropylar and the synergid cells have filiform apparatus which secrete chemotactically active substance
to guide the pollen grains inside the embryo sac, and synergid cells also absorb the nourishment from the new cells. Egg cell is the large cell, it is the large cell which contains a central nucleus and dense cytoplasm. It is the female gamete. It fertilizes with one of the male gamete to form zygote, okay, which forms embryo later. Okay, this is about the structure of embryo sac. So that's all about structure of embryo sac. ये embryo sac की स्ट्रक्चर के बारे में चीजें थी, तो ये embryo sac हमारा खत्म है. अब नेक्स्ट जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है. पोलिनेशन के बारे में सारी की सारी बातें करेंगे, पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको जरूर पढ़िएगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.